हाल ही में हुए रियासत कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात दो और उसमें खुसूसन दावनगेरे साउथ का जो इलेक्शन हुआ है उसको लेकर बहुत सारी सियासत हुई है, बहुत सारी चीज़ें बोली और कही जा रही हैं। और उस इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमारी तनकीद भी की है कि आप वहाँ क्यों गए, किस वजह से गए, क्या करना चाह रहे थे। तो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि मैं और मेरी पार्टी के सारे लीडर्स, चाहे सलीम अहमद साहब हों, तनवीर सेठ साहब हों, एम.ए. हारिस साहब हों, बिल्किस बानो साहिबा हों, रहीम खान साहब हों और एक नौजवान एमएलए यासिर पठान हों, हम सब वहाँ गए थे क्योंकि जो सीधा सीधा मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। और कहीं भी क्यों ना हो, जब किसी मुकाबले की बात होती है और हमारे सामने बीजेपी और आरएसएस खड़ी है तो हम इस बीजेपी और आरएसएस को शिकस्त देने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के इस मुकाबले में कांग्रेस की तायद करना, कांग्रेस का प्रचार करना और बीजेपी को शिकस्त देना, यह हमारा बुनियादी फरीज़ा, वो फ़र्ज़ हमने निभाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद कि हमारे लोगों का वोट बांट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में इसको बांट कर बीजेपी को सीधा सीधा इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। इसके बावजूद भी, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा देखा कि 8-10 दिन जो हम दावनगेरे में रहे, हमारे लोग खुलकर वोट बांटने की कैंपेन कर रहे थे, मुत्तहिद होने की नहीं, वोट बांटने की कैंपेन, और खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे थे। एक अमन पसंद शहर दावनगेरे, जहाँ पे एक अच्छी खासी आबादी अक़लियतों की, खुसूसन मुसलमानों की, जिस शहर का पहला पिछले ज़माने में भयंकर फ़िरक़ा वाराना फसादात का रिकॉर्ड रहा है, ऐसे शहर का अमन, क्या बीजेपी जीत कर कोई आरएसएस का बंदा अगर एमएलए बन जाए तो क्या वो अमन भाईचारा बरकरार रहेगा? क्या ये अक्लमंदी है कि हम कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिता देते, एक आरएसएस के बंदे को इख्तिदार दे देते? क्या इस कौम के मुफाद के लिए ये सही है कि हम आरएसएस को, बीजेपी के लोगों को जितवा कर हम कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को जिता देते? ये अलग बात है कि हमने वो सीट पूछी थी और जब तक सीट पूछे हम सब मुत्तहिद थे, सारे लीडर्स ने मिलकर वो सीट पूछी। एक मुस्लिम नुमाइंदे के लिए वो सीट पूछी गई और ये हमारा हक था कि हम सीट पूछें, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हमें मिलनी भी चाहिए। लेकिन मैं साफ अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि अगर आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मुस्लिम उम्मीदवार को, नुमाइंदे को अगर टिकट नहीं मिली तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार हम सब मुस्लिम कायदीन हैं, हम सब हैं, जिसमें ज़मीर अहमद साहब भी हैं, नसीर अहमद साहब भी हैं, मैं भी हूँ,
तनवीर सेठ साहब भी हैं, हारिस भाई भी हैं, सारे जितने भी कायदीन। क्योंकि जब कोई सीट, हाँ हमारी आबादी है और हम वो सीट लेना चाहते हैं, 40 साल से किसी और कौम के पास है, तो कितनी कितनी मसलियत आमेज़ी से हमें काम लेना चाहिए था। क्या हमने वो काम ऐसे लिया? ये मेरा पहला सवाल है। जब मुस्लिम एमएलएस की मीटिंग हुई, एमएलसीज की मीटिंग हुई इसी इलेक्शन के मुताल्लिक़, और ये गुफ्तगू की गई कि किसका नाम हम आगे करेंगे, तब सिर्फ एक लीडर का नाम प्रपोज करने की बात हुई। वो है जनाब अब्दुल जब्बार साहब, जो एमएलसी उसी दावनगरे शहर से, वो सिटिंग एमएलसी भी रहे हैं अभी। हालांकि अगर हम उस सीट को लेने के लिए बहुत संजीदे होते, अगर हम संजीदगी से काम लेते, तो हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नाम दे सकते, एक पैनल ऑफ नेम्स देना चाहिए था। लेकिन उस मीटिंग में तय किया गया कि सिर्फ एक ही नाम बोलेंगे और जब्बार साहब का ही नाम बोलेंगे और किसी का नाम नहीं लिया जाए। यह हकीकत है, कोई इनकार नहीं कर सकता। जितने एमएलएस और एमएलसी जो उस वक्त उस मीटिंग में आए थे, हालांकि हमारा नौजवान एमएलए पठान ने इस बात पर ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, हमें सबका नाम लेना चाहिए, जितने लोग एस्पिरेंट्स हैं उन सबका नाम देना चाहिए, पार्टी को ऑप्शन देना चाहिए। तो उनकी बात को भी नजरअंदाज करके और उन पे थोड़ा जोर डाल के कि ऐसा कैसे होगा, हम एक ही नाम देंगे, एक ही नाम हम पार्टी में लेकर गए। चीफ मिनिस्टर साहब से मिले उस दिन हम वहीं से, और चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी एक ही नाम दिया गया। हालांकि उन्होंने पूछा कोई और है आपकी नज़र में, तो एक हमारे सबसे सीनियर कायदीन में से एक ने कहा, सर आप अगर जब्बार साहब को दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो किसी और कौम को दे दीजिए, चाहे आपकी कौम क्यों ना हो, आप दे दीजिए। ये सबके सामने हुआ है, ये कोई बंद कमरे में अलग सिर्फ वो और सीएम नहीं थे, कहीं सुनी बात नहीं है, मैं भी सामने हूं, दूसरे एमएलए भी सामने। अगर हम सीरियस होते कि ये सीट लेना है, तो हम सबको क्या करना चाहिए था, सीनियर कायदीन को कम से कम क्या करना चाहिए था कि दावनगरे में कितने लोकल लोग हैं, उम्मीदवार हैं जो सीरियस हैं, उनको बुलाना चाहिए था, बैंगलोर बैठना चाहिए था, बात करना चाहिए था, समझना चाहिए था। क्या एस्पिरेंट्स की मीटिंग बुलाई गई कि कितने उम्मीदवार हैं, कौन लड़ना चाहता है, किसकी क्या कैपेसिटी है, एक पैनल ऑफ नेम्स बना दिया गया? नहीं, कोई एस्पिरेंट की मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई पैनल ऑफ नेम्स नहीं बताया गया, दिया गया पार्टी को सिर्फ एक नाम। तो हमने एक लीडर के लिए टिकट मांगी, एक फर्द के लिए टिकट मांगी, हमने कौम के लिए टिकट नहीं मांगी। अगर कौम का एमएलए चाहते कि एक मुस्लिम नुमाइंदा बने, हम 2 से 4 नाम दे सकते थे, या हम ये कहते मल्लिकार्जुन को, ठीक है 4, आप इतने साल हमारे वोट से आप बनते आए हो, आप ही क्या कोई साथी, कोई मुस्लिम लीडर आपके साथ जो जुड़ा है उसी को दे दो, हम काम करेंगे। ये भी तो बात हो सकती थी। मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को सबके साथ जोड़कर ये कह रहा हूं कि हमारी नाकामी है और हमने सियासी बसीरत के साथ काम नहीं किया, दूरंदेशी के साथ हमने उस वक्त पे फैसले नहीं लिए, कोई मसलिहत हमारे फैसलों में नहीं थी।
और वो सीट चली गई। और जब जिस दिन उस सीट को उन्हीं को देने का फैसला किया गया, उस दिन ईद के दिन भी एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें हम सब थे। ज़मीर साहब थे, नसीर साहब थे, सलीम अहमद साहब थे, मैं था, हारिस भाई थे, नासिर हुसैन साहब थे। हम सब थे जो नहीं थे, जिनको फ़ोन पे बाद में बात किया गया। उसमें कुछ बात हुई कि हमारी आज हम नहीं दे पा रहे हैं। आपने भी एक नाम प्रपोज किया है, उनका और मल्लिकार्जुन का आपसी रंजिश है, वक्त की कमी है, हम सीट यहाँ दे रहे हैं, लेकिन हम आपकी कौम का, हमारी कौम का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो भी बात हुई। और सबने आखिर में कहा ठीक है, पार्टी का अगर ये फैसला है तो हम सब पार्टी के साथ खड़े हैं। ये बात हुई। अगर वहीं हम तकरार करके, अगर वहीं हमें इतना, हम उस मीटिंग को बाइकआउट करके आ जाते, जिस मीटिंग में सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, सुरजेवाला साहब, ऐसा नहीं कि हमें बुलाकर बताया नहीं गया, बात नहीं की गई, हमें ऑप्शन नहीं दिया गया। जब आखिर में एक पार्टी का फैसला होता है और उस फैसले में हम भी शुमार हैं और हमारे सामने होता है और हम सब ने हाँ भरी है, तो उसके साथ खड़ा होना सही है कि गलत बात है, ये मैं सबसे पूछना चाहता हूं। और जब पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, फाइट सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो बीजेपी को हराना और कांग्रेस को जिताना, जो लोग बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे थे वहां, हम जैसे लोग, और कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे थे, क्या हम कौम के गद्दार हो गए? तो कल आरएसएस बीजेपी को हराना कौम के मुफाद में है, और उन आरएसएस और बीजेपी को जिताना कौम के साथ वफादारी है। ये कौन सी सियासत, नई सियासत कब से आ गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, और अब तक मैंने किसी भी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वाज़ेह तौर पर कहूंगा, ना हमने किसी लीडर की शिकायत की है, ना हमने पार्टी में पूछा है कि किसी पर एक्शन लिया जाए, ना हमने किसी की इस्तीफे की मांग की है। जो लोग, हम तो सिर्फ एमएलए हैं, जो लोग पावर में हैं, जो लोग इख्तिदार में हैं, जो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, हमने कभी उनकी ना तनकीद की, ना उनकी कंप्लेंट की, ना उनका इस्तीफा मांगा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, किसने क्या किया है, इतनी बड़ी पार्टी है तो नज़र रखेगी। इसमें हमारा कोई रोल नहीं, ना कोई कंप्लेंट किया गया, ना कोई रिपोर्ट दी गई, ना किसी का इस्तीफा मांगा गया हमारी तरफ से, जानिब से। पार्टी जो करती है वो उनके और पार्टी के दरमियान की बात है।